और जिससे कि हम लोग प्रेरणा ले सकें। तो ऐसा ही विराट व्यक्तित्व था अटल बिहारी जी वाजपेयी। मैं आदरणीय गुलाब जी साहब से निवेदन करूंगा अटल जी के जीवन प्रकाश डालें। आदरणीय गुलाब साहब। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभ से लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने अपना काम किया, उनकी आज पुण्यतिथि 25 दिसंबर 1924 का उनका जन्म। लगभग 2 साल के बाद उनका शताब्दी वर्ष आ रहा है। ये सब एक ही उम्र के लोग थे। 1922 भंडारी जी की जन्म वर्ष है, 23 भैरव सिंह जी शेखावत का और 24 अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इनसे भी बड़े थे दीनदयाल जी उपाध्याय, तो 2017। तो एक तरह से ये जो टोली थी प्रारंभिक, जिन्होंने जनसंघ का काम संभाला था, और मैं सोचता हूँ परम पूज्य गुरु जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांग पर कि मैं देश में एक ऐसा राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना चाहता हूँ जो देश की संस्कृति, देश के मूल्यों से और देश के सम्मान को अपना सम्मान समझने वाले लोगों को लेकर तो केवल व्यक्ति निर्माण के काम के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना की है। हमारा राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं, ना हमारी कोई बहुत। लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपने कुछ कार्यकर्ता तुमको इस काम के लिए सहयोगी के रूप में दे सकता हूँ। तुम उनका सहयोग लेकर के उस राजनीतिक दल को खड़ा करने का प्रयास करो। तो उसी में से पंडित दीनदयाल जी को उसी में से दिया, भंडारी जी को उसी में दिया, जगन्नाथ राव जोशी जी को उसी में दिया, कुशाभाऊ ठाकरे को उसी में दिया, अटल जी को उसी में से दिया, अडवाणी जी को उसी में से दिया, कृष्णलाल जी शर्मा को उसी में दिया। एक ऐसे समय में परमाणु विस्फोट करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े दादा भी नहीं चाहते थे कि भारत कोई अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बने। अमेरिका नहीं चाहता था, रूस नहीं चाहता था कि ये भी कोई ताकत के रूप में। लेकिन अटल जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में काम संभाला तो कुछ ही महीनों बाद उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, जनसंघ की जिस विचारधारा को लेकर हम लोग चले हैं, हमने अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की जो बात कही है, सरकार चलेगी, सरकार जाएगी, जो भी होगा सो दिखा जाएगा। आज ऐसे मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए उन्होंने अपने साइंटिस्टों को कहा कि आप जाओ और पोखरण में विस्फोट करके इसको देखो कि हमारा जो बना हुआ है वो कितना ताकतवर और कैसा है। एक नहीं 4 विस्फोट किए, और 4 विस्फोट से अमेरिका हिल गया कि मैं चप्पे चप्पे पर मेरा सैटेलाइट देखता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा कि ये कैसे हो गया। और उसके कारण से हमारे सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने संबंध तोड़ दिया कि हम बिना किसी की राय से अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। लेकिन अटल जी ने इसकी भी चिंता नहीं, और अमेरिका का पूरा 1 साल तक हमारा सब लेन देन सब बंद हुआ, सहायता बंद हुई, अनाज बंद हुआ, कई चीज़ों की समस्या आई। तो 1 साल बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई आमने सामने, तो अटल जी ने कहा कि आपने तो 1 साल तक मेरे को और सब प्रकार से अलग करके रख दिया, अब मैं अगर तुम्हारा माल हिंदुस्तान में आना बंद कर दो तो तुम भूखे मर जाओगे। इस एक धमकी से अमेरिका सीधा हो गया और वापस अपने संबंध बनाए। तो एक आदमी क्या सोचता है कि जी, और सरकार जब गई थी 13 महीने की, तो आपने हमने सबको उनको लोकसभा में सुना है, यानी जिस ढंग का उनका जो भाषण था वो एक तरह से सारा सदन जो है ना, वो एक तरह से एक अजीब माहौल में आकर के बदल गया। मैं मेरी मीटिंग है इस बार पैसा देते जो हम लोग एक फोटो ले लेंगे तो वापस बैठेंगे। अटल जी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। अटल जी का नाम रहेगा, अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी अमर रहे, अमर रहे।